हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हम लोग सब लोग एमएस वर्ड का रिवीजन कर रहे थे एज यू ऑल नो। बट कुछ बच्चों के मेरे पास डाउट्स आए हैं। एक बच्चे का डाउट है मेरे पास, दैट वाज व्हाट वाज सर्च इंजन। द वेरी फर्स्ट थिंग जो ये क्वेश्चन है सर्च इंजन के ऊपर बच्चे, ये क्वेश्चन आपका एमएस वर्ड का नहीं है, बट फिर भी मैं इस क्वेश्चन को अभी ले रही हूँ। सर्च इंजन, राइट। सर्च इंजन जो क्वेश्चन है ये आपका है चैप्टर इंटरनेट से। इंटरनेट क्या है? जब भी हम इंटरनेट सर्फ करते हैं, गूगल, क्रोम, कोई भी सर्च करने के लिए हम जब भी इंटरनेट सर्फ करते हैं तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? हमें एक ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हमें एक ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। आइदर इट वाज यूसी ब्राउजर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारे आपके ब्राउजर हैं। ठीक है, तो हमें ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। जैसे हम ब्राउजर को ओपन करते हैं, ब्राउजर को ओपन करने के बाद हम उसमें सर्च करते हैं, तो वो जो सर्च हो रहा है वो सर्च इंजन के थ्रू हो रहा है। चाहे वो गूगल हो, आप गूगल पे जाके सर्च करते हैं, याहू पे जाके सर्च करते हैं, तो जहां पे हम सर्च करते हैं वो आपके क्या होते हैं? सर्च इंजन होते हैं, राइट। तो दैट वाज सर्च इंजन। इसके बाद हमारा एक बच्चे का नेक्स्ट क्वेश्चन था इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट कंप्यूटर। इम्पैक्ट कंप्यूटर एंड नॉन इम्पैक्ट कंप्यूटर। द वेरी फर्स्ट थिंग मैं आपको क्लियर कर देती हूँ बच्चे, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट कंप्यूटर कुछ नहीं होता। इट वाज इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत था, इट वाज प्रिंटर। ठीक है, तो ये हमारा हार्डवेयर डिवाइसेस में आता है। तो मेरी मेन कोशिश तो ये थी कि मैं इसको हार्डवेयर का रिवीजन करवाऊंगी तब करवाती हूँ, बट आई विल क्लियर दिस नाउ। एक हल्का सा एक्सप्लेनेशन हम ले लेते हैं इसका। इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है बच्चे, प्रिंटर में जो पेपर के ऊपर जो इंक आती है हम वो फिल करते हैं कार्टेज में। ठीक है, एक कार्टेज होता है, उस कार्टेज में हम इंक फिल करते हैं, राइट। अगर मैं एज्यूम कराती हूँ दिस वॉज कार्टेज, ठीक है। अब ये आपका कार्टेज है, जब आप प्रिंट के लिए आप उसमें पेपर डालते हो प्रिंटर पे, अगर वो पेपर आपका कार्टेज को बिल्कुल टच होके निकलता है, राइट, आपका पेपर लाइक दैट कि दिस वॉज अवर कार्टेज, ये हमारी क्या है? कार्टेज है। अब ये कार्टेज हमारी फिल है पूरी। दिस वॉज अवर पेपर, ये हमारा पेपर है एक। अब अगर ये पेपर इस कार्टेज को बिल्कुल टच होके इस तरीके से निकल के आता है, मीन्स ये जो कार्टेज हमारी बिल्कुल पेपर को टच होती है, और जो करेक्टर्स हैं, जब हम करेक्टर्स पुश होते हैं तो वो बिल्कुल हमारे पेपर को टच करते हैं। दैट वॉज ए एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हमारे कार्टेज और हमारे पेपर के बीच में बहुत लंबा डिस्टेंस होता है। इससे क्या होता है, हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो वर्क करता है वो लेजर लाइट के ऊपर वर्क करता है। लेजर लाइट्स के थ्रू जो लाइट होती है, उस लेजर लाइट के थ्रू आपके पेपर के ऊपर इमेज बनती है। उस इमेज से क्या होता है, आपका प्रिंट आउट निकल के आता है, वो आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इसमें आपके अलग अलग टाइप्स के प्रिंटर आगे आ जाते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। वो जब हम हार्डवेयर करेंगे मैं उसको आपको और आगे ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगी। इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इतना ही है कि आपके एक प्रिंटर में आपका जो पेपर है वो कार्टेज को टच होके निकलता है, और एक पेपर ऐसा होता है जो कार्टेज को टच होके नहीं निकलता, उसमें लेजर लाइट्स के थ्रू वर्क होता है, राइट। ये थे आपके क्वेश्चंस। अब हम आज के रिवीजन वर्क पे चलते हैं। हमारा रिवीजन वर्क जो है वो हमारा एमएस वर्ड का चल रहा था, जिसमें हमारा फॉन्ट फॉर्मेटिंग एंड टेबल ऑप्शन थे, राइट। तो आज हम फॉन्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन में आपको दोबारा से करवा रही हूँ। आपका बुक का डायग्राम उठा रहे हैं अभी, ठीक है। तो उसी के थ्रू फॉन्ट फॉर्मेटिंग का जो ऑप्शन है मैं उसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन बस वैसे ही दूंगी। ये हमारा फॉन्ट फॉर्मेटिंग में आता है। ये जो ऑप्शन है आपका होम टैब में अवेलेबल होता है, राइट। होम टैब में जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होता है, जिसके अंदर आपका कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर टूल ऑप्शन मिलेंगे आपको। उसके बाद आता है आपका फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप है ये आपका। इसके अंदर क्या होता है, जितने भी आपको फॉर्मेटिंग इफेक्ट अप्लाई करने होते हैं, मेनली जो फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स है वो आपके फॉन्ट ग्रुप में अवेलेबल होते हैं, राइट। अब हम सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं ये, जिसमें आपका बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आता है कैलिब्री बॉडी, राइट। जब भी हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, कोई पैराग्राफ लिखते हैं, तो जो पैराग्राफ की जो बॉडी होती है, ये जो हमारा लिखा हुआ है, ये सारा आपका किस में होता है? कैलिब्री बॉडी में। ये स्टाइल्स है, ठीक है। ये ऊपर आपका कैलिब्री हेडिंग में है, जो आपका यहाँ पे ये
आपको बोल्ड दिख रहा है, ये कैलिब्री हेडिंग स्टाइल है, और जो ये नीचे लिखा हुआ है कैलिब्री बॉडी है। ठीक है, इसी तरीके से हम अलग अलग स्टाइल्स यूज करते हैं। ये देखिए यहाँ पर है, ये आपका अलग स्टाइल में है, तो यहाँ ये जो ऑप्शन है आपका, ये आपका स्टाइल ऑप्शन के लिए यूज होता है। यहाँ से आप अलग अलग स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो ये ऑप्शन है, ये आपका साइज को इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है। यहाँ पे जो आपका साइज होता है वो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, जितना भी आपको साइज रखना है वो आ जाएगा। यहाँ पे इसने 11 शो किया हुआ है, मैक्सिमम यहाँ पे 72 तक होता है, और आप एक्सीड कराना चाहो तो वो भी आप करा सकते हो। इसके बाद जो ये कैपिटल ए में होता है, जिसमें जो आपका एरो का साइन होता है वो अपवर्ड्स में होता है, ये आपका ग्रो फॉन्ट। इससे भी जो भी आपने टेक्स्ट सिलेक्ट किया हुआ है उस टेक्स्ट का साइज इंक्रीज हो जाएगा। जिसमें आपके एरो का साइन डाउनवर्ड्स में होता है वो श्रिंक फॉन्ट होता है, उससे आपके फॉन्ट का साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये जो है कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये चेंज केस में है। चेंज केस में हमने बात की थी, आपके चेंज केस में बच्चे 5 ऑप्शंस होते हैं जो कि हमने पहले पढ़े थे। आपका फर्स्ट है अपर केस, सेकंड है आपका लोअर केस, टॉगल केस, कैपिटलाइज ईच लेटर, एंड लास्ट इज सेंटेंस केस। ये थोड़ा ऊपर नीचे है। इससे क्या, आपने जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है आप उसको जब सेलेक्ट करते हो, सेलेक्ट करने के बाद आप उसको पूरे को अपर केस में, यानी सारे के सारे अल्फाबेट्स को आपको अगर कैपिटल लेटर में करना है तो आप अपर केस पे क्लिक करेंगे। लोअर केस पे सारे जितने भी आपके अल्फाबेट्स हैं वो लोअर केस में चेंज हो जाएंगे। टॉगल केस में क्या होता है कि जो भी आपने वर्ड लिखा हुआ है, लाइक दैट आपने यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट करके अगर आप टॉगल केस पे क्लिक करते हो तो आपका आई जो है वो स्मॉल में हो जाएगा, बाकी सब आपका कैपिटल में रहेगा। आपने यहाँ पे लोअर को सिलेक्ट किया, टॉगल केस पे क्लिक करोगे, आपका एल स्मॉल रहेगा, बाकी सारे आपके कैपिटल में हो जाएंगे, राइट। कैपिटलाइज ईच लेटर में क्या है कि जो भी आपने जिस भी सेंटेंस को आपने सेलेक्ट किया है उस सेंटेंस के हर वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट आपका कैपिटल में हो जाएगा। सेंटेंस केस, आपके सेंटेंस का फर्स्ट अल्फाबेट सिर्फ कैपिटल में होगा, जो कि आप ग्रामर में भी पढ़ते हैं। तो ये था आपका चेंज केस ऑप्शन, राइट। दिस वॉज इज फॉर बोल्ड, ये जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उस टेक्स्ट को अगर आप सिलेक्ट करके बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो बोल्ड में हो जाएगा। दैट वॉज फॉर इटैलिक, यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सिंपल अंडरलाइन ऑप्शन आएगा, और अगर आप इस एरो पे क्लिक करते हैं तो डिफरेंट डिजाइन्स में आपको अंडरलाइन ऑप्शन मिल जाएंगे। ये जो ऑप्शन है ABC ऑप्शन, इस ऑप्शन को हम नाम देते हैं स्ट्राइक थ्रो, कि जैसे कि आपने ये लाइन लिखी है, इस लाइन को आप सिलेक्ट करके आप स्ट्राइक थ्रो पे क्लिक करोगे तो ये जो आपकी लाइन है ये इस तरीके से कट हो जाएगी, राइट। ये कट हो जाएगी, लेकिन ये जो कट होगी वो कौन से कलर से होगी, ब्लैक कलर से, राइट। ब्लैक कलर से ये लाइन बीच में से इस तरीके से कट हो जाएगी। एक्स के बेस में 2 है, यानी कि सबस्क्रिप्ट है। ये जब यूज होता है जब आपको, मान लीजिए आपको ऐसे H2O लिखना है, तो H लिखने के बाद जब आप इसको एक्टिवेट करके 2 लिखेंगे तो 2 आपका बेस में जाएगा। O लिखने के लिए इसको दोबारा से डीएक्टिवेट करना पड़ेगा आपको। जब इसको आप एक्टिवेट करोगे तो ये आपका ऑरेंज कलर में होगा। एक्स की पावर में 2 है, यानी कि सुपरस्क्रिप्ट है। जब आपको इस तरीके से कोई इक्वेशन लिखनी है तो जब आपको ये पावर में 2 यूज करना है तो आपको एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट करके सुपरस्क्रिप्ट का यूज करना पड़ेगा। इसके बाद ये जो आपका ऑप्शन है ए, यहाँ पे क्या है, ये टेक्स्ट को इफेक्ट देता है शेडो में, कि आपको किस तरीके का टेक्स्ट पे शेडो यूज करनी। जैसे हम लोग ड्राइंग में जब भी लिखते हैं तो हम शेडो इफेक्ट्स देते हैं, तो यहाँ पर भी ये शेडो इफेक्ट्स दे रहा है। इसके बाद जो ये ऑप्शन है, यहाँ पे आपको कलर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उस टेक्स्ट को हाईलाइट करता है कलर से, जैसे आप हाईलाइटर यूज करते हो और अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करते हो, सेम यहाँ से भी आप हाईलाइट यूज कर सकते हो। ये जो ऑप्शन है ये आपके कलर को, जो भी आपने, जैसे यहाँ पे ब्लैक कलर से आप इसको अदर कलर में लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आप फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हो। देखिए बच्चे, अब ये जो ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन हमारा बच जाता है। ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन का क्या है आपका, ये ऑप्शन है आपका इस तरीके से ए, और यहाँ पर आपका एक छोटा सा इरेजर बना हुआ होता है। इस ऑप्शन का क्या काम होता है, जैसे मान लीजिए आपने लिखा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखने के बाद आपने क्या किया, आपने इस वर्ड को सेलेक्ट किया, आपने इसको बोल्ड किया, फिर आपने इसको इटैलिक किया और इसकी स्टाइल चेंज कर दी। आपने स्टाइल इसको दी अल्जीरियन, ठीक है। साइज इसका आपने 22 पे कर दिया। अब इसको आपने फॉर्मेट कर दिया, लेकिन
आपने दोबारा से सेलेक्ट किया और आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये जितने भी आपने फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स अप्लाई किए थे ये सारे रिमूव हो जाएंगे। सिंपल लैंग्वेज में जैसे पहले लिखा था वैसे लिखा हुआ हो जाएगा। तो इस ऑप्शन का नाम है रिमूव फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स, राइट। रिमूव फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स कि जितने भी आपने फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स लगाए हैं उनको रिमूव करना, राइट। तो ये थे आपके कुछ फॉन्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन। इसी के साथ फॉन्ट फॉर्मेटिंग में आपका अलाइनमेंट भी आता है, जिसमें आपके पास 4 अलाइनमेंट है, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। सेंटर और जस्टिफाई सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इनके अंदर। लेफ्ट अलाइनमेंट में कि जो आप टेक्स्ट लिख रहे हो वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा, राइट अलाइनमेंट में वो आपका राइट में शिफ्ट हो जाता है, सेंटर में वो आपका बिल्कुल सिर्फ सेंटर में रहता है। जस्टिफाई सेंटर में क्या होता है कि आपका सिर्फ सेंटर में रहता है, कभी लेफ्ट में जगह रह रही है कभी राइट में। जस्टिफाई में आपका बिल्कुल इसी तरीके से टेक्स्ट लिखा जाएगा, बस एक हल्का सा डिफरेंस आता है। तो ये आपके क्या है, अलाइनमेंट्स है, राइट। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक था हमारे पास फॉर्मेट पेंटर टूल। फॉर्मेट पेंटर टूल भी यही है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, आपने ये टेक्स्ट लिखा, बोल्ड, इटैलिक, अलाइनमेंट और ये साइज दे दिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद आप नीचे लिख रहे हैं कंप्यूटर, ठीक है। यही सारे इफेक्ट आपको यहाँ पे भी अप्लाई करने हैं। तो आप इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट पेंटर टूल का ऑप्शन जो आपका होम टैब में प्रेजेंट होता है आप उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे लाके बस इसके ऊपर एक बार माउस का कर्सर को मूव कीजिए। तो ये जो है ये आपका बिल्कुल ये पूरे फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स इस पे भी लग जाएंगे। तो ये क्या है आपका फॉर्मेट पेंटर टूल। तो इसमें यही है, आपकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी रिवीजन में उसमें हम टेबल रिवाइज करेंगे, राइट। उसमें हम क्या रिवाइज करेंगे, टेबल। किसी भी बच्चे को इनमें यानी कि फॉन्ट फॉर्मेटिंग में कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकता है या फिर मुझे वैसे भी पूछ सकता है।